देश में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा गरमा रहा है। बीजेपी कश्मीर को लेकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के फैसलों को उनकी बड़ी गलती बता रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने नेहरू की 5 गलतियां गिनवाई हैं। पहली गलती, कश्मीर को स्पेशल केस बताया। ऐतिहासिक झूठ है कि महाराजा ने विलय के सवाल को टाला था। बंटवारे के समय भी कश्मीर के शासक बिना शर्तों के भारत से जुड़ना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने खारिज कर दिया। विलय के लिए शासक की इच्छा काफी थी, लेकिन नेहरू को जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी लोगों की सहमति चाहिए थी। नेहरू ने ही इसे स्पेशल केस बताकर कहा था कि हमने महाराजा हरि सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाह दी है कि कश्मीर एक स्पेशल केस है और यहाँ हड़बड़ी में फैसला लेना सही नहीं। जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला किया तब भी महाराजा विलय को कहते रहे, लेकिन नेहरू पर्सनल एजेंडा लेकर बैठे थे। दोस्ती निभाने के लिए ही नेहरू ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को कश्मीर में अस्थायी सरकार का गठन कर शेख अब्दुल्ला को उनकी सरकार बनाने की सलाह दी। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि शेख नेहरू के मित्र थे और विलय से ज़्यादा ज़रूरी उन्हें दोस्त को कश्मीर की सत्ता दिलवाना था। अगर पहले ही कश्मीर को जोड़ लिया जाता तो आज पाकिस्तान कश्मीर को लेकर सक्रिय न होता, न हमला करता और न ही कश्मीरी हिंदुओं को घाटी से निकाला जाता। दूसरी बड़ी गलती, विलय को अस्थायी करार दिया। अंतिम विलय को भी अस्थायी विलय घोषित करना नेहरू की दूसरी बड़ी गलती थी। महाराजा हरि सिंह ने भी बाकी रियायतों की तरह ही उसी विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। कश्मीर को छोड़कर सभी का भारत में विलय हुआ, क्योंकि महाराजा नहीं बल्कि नेहरू ने ही विलय को अस्थायी घोषित किया था। जिसके बाद से ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिससे लगने लगा कि कहीं ना कहीं तो कश्मीर अलग है। तीसरी गलती, आर्टिकल 51 के बजाय आर्टिकल 35 का जिक्र। नेहरू को यूएनओ के पास अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 के तहत कश्मीरी मामला रखना चाहिए था। अनुच्छेद 35 विवादित जमीन के लिए था, जबकि अनुच्छेद 51 देश की जमीन पर गैर कानूनी विदेशी कब्जे को लेकर था। हरि सिंह दस्तखत कर चुके थे, फिर भी नेहरू ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद बताकर पाकिस्तान को बेवजह एक पक्ष दिया। तब से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव भारत को परेशान करते आ रहे हैं। चौथी गलती, भारत के प्रति गलत धारणा विकसित होने देना। नेहरू की चौथी बड़ी गलती इस धारणा को बल देना था कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य जनमत संग्रह को भारत द्वारा रोका जा रहा है। 13 अगस्त 1948 को भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के प्रस्ताव में 3 शर्तें रखी गई थीं। पहला, युद्ध विराम। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा सैनिकों की वापसी। तीसरा, जनमत संग्रह। पाकिस्तान सीज़फायर तो करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जे में लिए इलाके को खाली करने से इनकार कर दिया और तब से संयुक्त राष्ट्र शांति की दुहाई देकर कश्मीरी मामले में अपनी टांग अड़ाता रहा। पांचवी गलती, आर्टिकल 370 बनाना। कश्मीर पर नेहरू की पांचवी सबसे बड़ी गलती आर्टिकल 370 बनाना और उसे लागू करना। देखा जाए तो इस आर्टिकल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बाकियों की तरह ही कश्मीर का विलय पत्र था। फिर सिर्फ कश्मीर स्पेशल आर्टिकल में क्यों रखा गया? स्पेशल केस तो सिर्फ नेहरू के दिमाग में उपज रहा था। दरअसल संयुक्त प्रांत के एक मुस्लिम प्रतिनिधि मौलाना हसरत मोहानी ने संविधान सभा में कई बार बहस में सवाल उठाए। मौलाना ने कहा कि आप इस शासक के प्रति ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास न था। बीजेपी का अब ये आरोप है कि आर्टिकल 370 अगलावादियों का हथियार बना। सच्चाई तो यह है कि नेहरू ने परिवार, दोस्तों और पर्सनल एजेंडे को भारत के हित से ऊपर रखा, उसे ज़्यादा तवज्जो दी और नेहरू की गलतियों का खामियाजा देश दशकों तक भुगतता रहा। अब इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तम हिंदू टीवी से खुशबू की रिपोर्ट। से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।